हिंदी व्याकरण में समास। ठीक है, तो समास में हम देखेंगे कि जो कोई भी आपको पूर्व पद होता है, तो एक उत्तर पद होता है। स्टार्टिंग में पूर्व पद होगा, पीछे होगा उत्तर पद। क्लियर है? तो जो समास होंगे वो होंगे आपके 6 प्रकार के। एक होगा अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुविग्री। ठीक है, अगर हम पदों की प्रधानता के आधार पर बात करेंगे तो जो अव्ययी भाव होगा उसमें पूर्व पद प्रधान होगा, मतलब आगे का पद होगा वो प्रधान होगा। ठीक है, जो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु होंगे उसमें उत्तर पद की प्रधानता होगी। ठीक है, द्वंद्व जो होगा उनमें दोनों पद प्रधान होंगे और बहुविग्री जो होगा उसमें दोनों पद अप्रधान होंगे, अर्थात तीसरे पद की ओर अर्थ निकलेगा प्रधान का। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि अव्ययी भाव की बात की थी हमने, तो पहला पद क्या आएगा? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। इससे मतलब लिंक था वो। क्लियर है? इससे क्या होगा? ये स्टार्ट होगा। कौन सा वाला? अव्ययी भाव। ठीक है, अब हमने जो दूसरा पद पढ़ा था तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? इसमें जो कारक चिन्ह का प्रयोग लुप्त हो रहा था, जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक है, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, इस टाइप के। ठीक है, और तत्पुरुष के भेद आ रहे थे हमारे उसमें। कैसे? कर्म तत्पुरुष जिसमें को का लोप हो रहा था, करण तत्पुरुष जिसमें से या के द्वारा का लोप हो रहा था, गायब हो रहा था। ठीक है, लोप। संप्रदाय तत्पुरुष मतलब जिसमें के लिए लुप्त हो रहा था। आपादान तत्पुरुष या जिसमें से मतलब अलग होने का भाव लुप्त हो रहा था। और संबंध तत्पुरुष जो कि का के की लुप्त हो रहा था। और अधिकरण तत्पुरुष जिसमें मैं पर लुप्त हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आ रहा था कर्मधारय जिसमें है जो या के समान वो लुप्त होगा। ठीक है, कौन कौन है जो और के समान कर्मधारय में। ठीक है, अब आ गया है द्विगु। द्विगु में आपको पता है संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा, संख्या से रिलेटेड होगा, जैसे कि सप्त सिंधु, 7 सिंधु का समूह। ठीक है, और बहुविग्री नहीं, द्वंद्व है, सॉरी, है ना। द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे, और, एवं, या, अथवा लगेगा इसमें। ठीक है, योजक चिन्ह भी लगेगा बीच में। जैसे कि एग्जाम लेते हैं, नली योजक चिन्ह नाले, तो नली और नाले। ठीक है, और बहुविग्री समास है ना, जिसमें तीसरे पद की ओर संकेत होगा। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब शिव। ठीक है, तो अब आते हैं अपन कुछ समासों में, देखते हैं। देखो आते हैं, जैसे को अनुकूल, कुल के अनुसार, अव्ययी भाव। ठीक है, क्योंकि अनु आ गया है, वर्ष लिखिए। क्लियर है? अनुरूप, रूप के ऐसा। ठीक है, जैसे कि अव्ययी भाव आ गया। आ समुद्र, समुद्र पर्यंत आ गया है, तो अव्ययी भाव। आ जन्म, जन्म से लेकर आ गया आगे, अव्ययी भाव। ठीक है, अब है आसालता। ठीक है, तो आशा रूपी लता, कर्मधारय। अब देखिए यहां पर उपकुल, कुल के निकट, अव्ययी भाव। कपिश, कपियों में है ईश जो। ठीक है, अर्थात हनुमान, तीसरे की ओर संकेत, बहुविग्री। का पुरुष, कायर पुरुष, कर्मधारय। ठीक है, कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, कर्मधारय। कपोत ग्रीवा, कपोत के समान ग्रीवा, कर्मधारय। कपड़ा लता, कपड़ा और लता, द्वंद्व। ठीक है, खगेश, खगों का ईश है जो, गरुड़, बहुविग्री। गगनागन, ठीक है, गगन रूपी आगन, कर्मधारय। ठीक है, देखिए गाड़ी घोड़ा, गाड़ी और घोड़ा, द्वंद्व। गिरिधर, गिरी को धारण करे जो वह, श्री कृष्ण, बहुविग्री। गोपाल, गो का पालक जो करे वह, श्री कृष्ण, बहुविग्री। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, द्वंद्व। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन सा श्याम है जो वह, श्री कृष्ण, बहुविग्री। घर द्वार, घर और द्वार,
द्वंद्व। चक्रधर, चक्र को जो धारण करता है वो विष्णु, बहुविग्री। चक्र प्राणी, चक्र हो प्राणी में जिसके, यानी कि चक्र है जिसके हाथ में, विष्णु, बहुविग्री। चतुरानयन, ठीक है, या चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा, बहुविग्री। चंद्रभाल, भाल पर चंद्रमा जिसकी है वो शिव, बहुविग्री। चवन्नी, चार आने का समाहार, द्विगु। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, ठीक है, तत्पुरुष। चंद्र बदन, चंद्रमा के समान बदन, कर्मधारय। चरण कमल, कमल के समान चरण, कर्मधारय। चौपाया, चार पांव वाला, द्विगु। चौराहा, चार राहों का मिलन स्थान, द्विगु। जलज, जल में उत्पन्न होता है कमल, बहुविग्री। जलद, जल देता है जो बादल, बहुविग्री। जन्मांध, जन्म से अंधा, तत्पुरुष। तिल पापड़ी, तिल से बनी पापड़ी, कर्मधारय। देश विदेश, देश और विदेश, द्वंद्व। देवासुर, देव और असुर, द्वंद्व। धर्माधर या धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, द्वंद्व। नवयुवक, नवयुवक, कर्मधारय। नीलोत्पल, नील उत्पल, कर्मधारय। नीलांबर, नीला अंबर या नीला है अंबर जिसका, बलराम, बहुविग्री। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तत्पुरुष, ठीक है। प्रत्येक, प्रति एक, अव्यविभाव। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन, अव्यविभाव। परमेश्वर, परम ईश्वर, कर्मधारय। पल पल, हर पल, अव्यविभाव। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, द्वंद्व। पीतांबर, पीता है अंबर जिसका वो श्री कृष्ण, बहुविग्री। बार बार, यानी कि हर बार, अव्यविभाव। महाशय, महान आशय, कर्मधारय। महारानी, महती रानी, कर्मधारय। मुरलीधर, मुरली को धरे हुए, यानी कि पकड़े हुए मुरली को श्री कृष्ण, बहुविग्री। मृग नयन, मृग के समान नयन, कर्मधारय। यथाक्रम, कर्म के अनुसार, अव्यविभाव। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्यविभाव। यथेष्ट, यथाइष्ट, अव्यविभाव। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, द्वंद्व। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वह गणेश, बहुविग्री। लौह पुरुष, लौह सदृश पुरुष, कर्मधारय। ब्रजायुध, ब्रज है आयुध जिसका, वह इंद्र, बहुविग्री। और वीणा पाणी, वीणा है प्राणी में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, वह सरस्वती, बहुविग्री। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट? अब मेरे को बताएंगे मृग नयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय। हम बताएंगे ना। तो बताओ पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व। पंचवटी में कौन सा समास है?